पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया। चाइना से भी वो सीमा नहीं लगती थी उतनी, तिब्बत के बाद लगने लगी अपनी पूरी सीमा। ठीक है, तो एक चाइना हो गया। ठीक, तो कौन कौन से पढ़ चुके हो अभी पड़ोसी देशों के साथ? भूटान पढ़ चुके हो। कब हुआ भूटान के साथ युद्ध? वो हल्का सा युद्ध ही होता है, फिर दबाव बनता है, जो मैंने लिखाया पैसे दे के वो कराना। कब हुआ? 65 में। इसके बाद दूसरा नेपाल, इनके पास 16 में इनसे सगौली की संधि हुई थी। अब कौन बचे? तिब्बत पढ़ेंगे अभी हम लोग, म्यांमार या बर्मा पढ़ेंगे, उसके बाद अफगानिस्तान। ठीक है, हो गया सारा रिवाइज जो जो पढ़े थे। शुरू करते हैं हम लोग आंग्ल बर्मा संबंध। तो आंग्ल बर्मा में क्या हुआ था? बर्मा था अपने लास्ट में, था नॉर्थ ईस्ट में, नीचे की तरफ है। मैप में देखा कल? मोबाइल में तो मैप खोल सकते हो ना, मोबाइल में भी देख सकते हो आराम से। ठीक है, तो मैप में बर्मा नीचे की साइड है। बर्मा की सीमा मिलती थी बर्मा के पास अपना आसाम, मणिपुर, ये भाग बर्मा के पास ही था पहले। ठीक, अब बर्मा फिर भी आके अंदर आके कुछ ना कुछ करके जा रहा हरकतें। अंग्रेज़ों को क्या होगा? गुस्सा आएगी। अब ये बहुत शक्तिशाली हो गए अपने यहाँ पे आके, पूरे इंडिया भर पे इन्होंने राज कर लिया है। सबसे इनकी नेवी दुनिया में सबसे मजबूत, यहाँ पे बात नहीं है, दुनिया में। एक टाइम था, उसी टाइम जब मैं बात कर रहा हूँ, इनका सूर्य कहीं अस्त नहीं होता था। 50 नहीं 80 से ज़्यादा देश इनके उपनिवेश थे अंग्रेज़ों के, समझ रहे हो? सूर्य अस्त क्यों नहीं होता था? सूर्योदय जानते हो? सूर्योदय। तो इनका इतने जगह साम्राज्य फैला था कि इनके साम्राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था। अगर एक जगह अस्त होगा तो कहीं ना कहीं सूर्य उदय होगा। अभी सुनते हो ना, दिन रात, कहीं पे दिन है तो कहीं रात होती है, हैं? तो ये इतनी जगह फैले हुए थे कि एक जगह अगर कहीं रात हो चुकी है तो कहीं ना कहीं इनका साम्राज्य जहाँ है वहाँ दिन होगा। ठीक है, तो इतने वो हैं, कोई भिड़ने की क्यों हिम्मत करेगा? लेकिन ये सब आदिवासी लोग हैं जो म्यांमार में भी रहेंगे या नॉर्थ ईस्ट में रहेंगे। अभी भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे ट्राइब्स रहते हैं म्यांमार में। जब मैं ट्राइब्स वाला कराऊंगा ना, ट्राइब मतलब आदिवासी, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो होते हैं, ST। ठीक है, तो अभी भी यहाँ पे 80%, कहीं पे 90%। नागालैंड है, वहाँ की 95% जनसंख्या क्या है? क्रिश्चियन है, क्योंकि यहाँ पे मिशनरियों ने क्या किया? धर्म परिवर्तन कराया। वो क्रिश्चियन बन गए, उनको पता ही नहीं था क्या है। ठीक, तो ऐसे करके है। अब ये लोग क्या करेंगे? वहाँ पे ट्राइब्स के क्षेत्र में जाके छोटी मोटी हरकतें करके आएंगे। अंग्रेज़ों को गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा तो कोई बड़ी हरकत ये कर देंगे, उतने में इनका युद्ध शुरू हो जाएगा। जब युद्ध शुरू होगा तो 24 से 26 के बीच में प्रथम आंग्ल म्यांमार युद्ध शुरू हो जाएगा। सुनाई दे रहा है उधर, है ना? 1824 से के बीच में हो जाएगा, युद्ध होगा। जान रहे हो जीतना किसको है? हैं? स्टार्टिंग में ही जब ये लोग हार नहीं रहे, अब तो बहुत मजबूत हो गए, तो ये क्या करेंगे? 24 से 26 के बीच में इनको हरा देंगे। और कहाँ कहाँ कब्जा कर लेंगे? आसाम पे, मणिपुर इनको देंगे, और यांडूब करके एक एरिया है, इनकी जो राजधानी रंगून, उस पर भी ये क्या करेंगे? कब्जा कर लेंगे। यांडूब में एक इनकी संधि होगी 26 में, 1826 में यांडूब की संधि के द्वारा इनका युद्ध समाप्त होगा। उसके बाद परिणाम क्या होंगे पता है? मेनली ये क्या करेंगे? वो क्षेत्र जिस पे कब्जा किया वो तो करेंगे, ले लेंगे, प्लस ये एक उनके यहाँ पे रेजिडेंट रख देंगे। इनका पहला काम होता था कि हमारा रेजिडेंट रखो।
अब आगे के जो 2 युद्ध होंगे वो कहीं ना कहीं रेजिडेंट के चक्कर में होंगे, फिर वो लोग भगा देंगे इनके रेजिडेंट को कि अब नहीं रखेंगे, जैसे ही मजबूत होंगे थोड़ा फिर भगा देंगे। ये तुरंत हमला नहीं करते हैं, अंग्रेज बहुत सोच समझ के चलते थे। भगा दिया, वो एकदम जोश में होश नहीं खोते थे कि नहीं भगा क्यों दिया, अभी चलो। वो फिर देखेंगे, स्थिति देखेंगे, थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे, 2-4 साल वेट करेंगे, फिर देखेंगे नहीं मान रहे तो कोई ना कोई बहाना मार के फिर से युद्ध। तो अगला युद्ध 26 के बाद होगा, 26 साल बाद, 52 में, 1852 में, ठीक है। दूसरा युद्ध होगा तो फिर ये कुछ ना कुछ भाग इनका हथियार लेंगे, है ना, फिर इनको हराएंगे। फिर दूसरी संधि होगी, पीगू करके एक जगह होती, उस पर कब्जा कर लेंगे, ठीक है। और दूसरी संधि के द्वारा ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ खास हुआ नहीं था, ठीक है। प्रोम या पीगू करके एक जगह है, वहाँ पे ये क्या करेंगे, कब्जा। तीसरा युद्ध इनका शुरू हो जाएगा कब, फिर ये टाइम लेंगे, 52 से कितना टाइम ले लेंगे, 33 साल, 85 में शुरू होगा। 1885 में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध। आंग्ल क्यों बोलते हैं हम, अंग्रेज़ों की वजह से आंग्ल बोलते हैं। बर्मा मतलब बर्मा देश है, ठीक है। जब तीसरा युद्ध 1885 में शुरू हो जाएगा, फिर क्या होगा, फिर हराएंगे ये लोग और फिर ये पूरे बर्मा पे कब्जा कर लेंगे। एक संधि होगी, वो संधि ऐसी नाम मात्र की करते हैं, बाकी कब्जा हो गया, अंग्रेजों ने अपने उसमें विलय कर लिया। 1885 तो बहुत लेट हो गए ना, 1885 का काल तो बहुत लेट हो गया, तब तक तो ये कब्जा करने की नीति इनकी शुरू हो ही चुकी थी। लेकिन जब मैं बताऊंगा कि 1858 में क्या होता है, ये कब्जा करने की नीति छोड़ देते हैं कि हम किसी अब साम्राज्य विस्तार नहीं करेंगे। जो 57 का स्वतंत्रता संग्राम होता है उसमें ये क्या करेंगे, बोलेंगे कि अब हम आगे साम्राज्य विस्तार नहीं करेंगे। यहाँ पे एक वचन देते हैं भारतीय, लेकिन वो केवल भारतीय शासकों के लिए होता है, विदेश में तो ये कब्जा करेंगे, कोई लेना देना नहीं। तो ये बर्मा पे, पूरे बर्मा पे, दक्षिण बर्मा मिला के उत्तर बर्मा कब्जा कर लेंगे। वो बर्मा इंडिया का पार्ट ही था, मैंने बताया। 1935 का एक जब आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसमें ये बर्मा को अलग करेंगे। मीन्स हमारी स्वतंत्रता के कितने साल पहले, 12 साल पहले बर्मा अलग होता है, नहीं तो इंडिया का ही पार्ट था, ठीक है। तीनों हो गए। फिर तिब्बत के बारे में चलेंगे। तिब्बत का मैंने थोड़ा सा आइडिया दे दिया था। तिब्बत में क्या होगा, पहले चीन के प्रभाव क्षेत्र में रहेगा। कब तक, 1900 तक, 19वीं सदी के अंत तक, मतलब 1899 1900 तक, ठीक है। फिर क्या होगा, तिब्बत पे पहले रहेगा चाइना का प्रभाव। फिर तिब्बत क्या धीमे धीमे स्वतंत्र होना शुरू हो जाएगा। कुछ चीज़ों में स्वतंत्र हुआ, पहले कुछ चीज़ तुमसे पूछ के कर रहे हैं, तुम आके यहाँ टैक्स ले रहे हो, हम क्या करेंगे, एक क्षेत्र विशेष को टैक्स देना बंद कर दिया किसी क्षेत्र में। फिर कुछ और नियुक्तियाँ तुम कर रहे हो, हमने वो नियुक्तियाँ तुम्हारी बंद करा दी। ऐसे करके स्वतंत्र हो। वहाँ पे दलाई लामा जो होता है, बौद्ध गुरु, वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा। अब समझ लो, जब तिब्बत चीन के कब्जे में नहीं आया था, वहाँ पे तिब्बत में 16,000 मठ थे, बौद्ध मठ। बहुत एकदम सांस्कृतिक रूप से तिब्बत बहुत समृद्ध जगह थी। लोग शांति के लिए जाते थे वहाँ, मठों में रहेंगे, बढ़िया ध्यान लगाएंगे, बौद्ध भिक्षु बन के रहेंगे। तिब्बत समझो, और खूबसूरती के हिसाब से बहुत बढ़िया जगह है तिब्बत। पठार पे एक 4000 फीट ऊंचाई पे है तिब्बत का जो पठार है, काफ़ी ऊंचा पठार है, ठीक है। उस पर तो ठंडक भी रहती है, पूरी बर्फ़ जमी रहेगी इधर उधर, बहुत खूबसूरत लगता है वो स्थान। वो वहाँ पे जब चाइना वाले कब्जा करेंगे ना, अभी 51 में, तो पूरा तहस नहस। इस टाइम वहाँ पे मुश्किल से 100-150 मठ नहीं बचे हैं। और समझो एक टाइम पे कितने, 16,000 थे। बौद्ध गुरुओं को, जो भिक्षु थे, उनको डाल के जेल में मारा, ये काट मचाई, पूरी उनकी संस्कृति ही नष्ट कर दी। जो बौद्धों के वो थे दुश्मन, कई जातियाँ होती हैं ना, दुश्मन होती हैं एक दूसरे की, तो वो जाति जो नफरत करती बौद्धों को, उनको ले जाके इकट्ठा बसा दिया उन पर, उनको खुली छूट दे दी, तो वो बौद्ध भिक्षुओं को मार रहे हैं, लूट रहे हैं। तो अभी वो चल रहा था तिब्बत में, अभी भी चलता है, ठीक। तो जब चीन का धीमे धीमे प्रभाव कम होना शुरू हो जाएगा, कब, 1900 में, 1900 के बाद वो दलाई लामा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, वो शासक बन जाएगा वहाँ का। फिर अंग्रेज में आएगा एक लॉर्ड कर्जन करके, जिसने बंग भंग चलाया था, बंगाल का विभाजन किया था। 1900 के आसपास आता है वो, ठीक है। कर्जन क्या करेगा, कर्जन को किसी न किसी वजह से, अब जो वायसराय यहाँ पे आएगा, क्या है, इतना शक्तिशाली हो गया। जब ये शक्तिशाली नहीं थे तब तो युद्ध कर रहे थे, अब इतना शक्तिशाली है, कुछ ना कुछ तो उसको मची रहेगी।
ईगो हर्ट होता रहेगा, तो उसका तिब्बत से किसी वजह से ईगो हर्ट होता है। लेकिन उसी टाइम पे ब्रिटेन क्या है कहीं और फंसा हुआ था, तो वो लोग इनको परमिशन नहीं दे रहे थे कि तुम युद्ध नहीं लड़ो चाइना से या इससे तिब्बत से। जैसे तैसे करके ये हल्का सा परमिशन ले लेता है, तो ये अपना एक मिशन भेजता है, उसको बोलते हैं यंग हस्बैंड करके एक आदमी का नाम है। वो जाता है मिशन लेके, वहाँ जाएगा तो तिब्बती जो हैं वो इनको मना कर देंगे, इनकी बेइज्जती करते हैं, बोलते हैं उसमें तिब्बती भी मिशन में शामिल होंगे, चाइना वाले भी शामिल होंगे, और अंग्रेज़ तो रहेंगे। इन्होंने मिशन भेजा, वो क्या बोलेगा कि जब तक तुम तिब्बत की सीमा से बाहर नहीं जाते हो हम तुमसे बात ही नहीं करेंगे, वो बाहर जाके ही बात करेंगे। इनको अपना बेइज्जती फील होती है, ये क्या करेंगे कोई बहाना बना के तिब्बत पे अटैक कर देंगे और तिब्बत पे कब्जा कर लेंगे। ठीक 1904 में ये क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे, दलाई लामा देश छोड़ के भाग जाएगा, दलाई लामा का कोई उत्तराधिकारी होगा, उससे ये संधि कर लेंगे, तिब्बत का यहाँ पे काम खत्म। ठीक है, फिर अफ़गान संबंध मैं बता ही चुका हूँ, वो तो लिखवानी बाकी है। अफ़गान का क्या हुआ, कुछ शासक होते हैं, एक दोस्त मोहम्मद करके होता है, ठीक है, एक शाह सूजा करके होता है। ठीक, दो शासक ही अफ़गान के ही हैं, दोनों आपस में लड़ते हैं अफ़गानिस्तान से। कब से कब शुरू हुआ अफ़गानिस्तान का युद्ध? कब से कब तक हुआ? अभी लिखाया था इतना सारा यार, सिंध के पहले। सिंध का विलय क्यों किया था? क्योंकि अफ़गानिस्तान से बुरे नुकसान हुआ था, हारे तो नहीं थे, जीत के आए थे। लौटते टाइम इनका इतना नुकसान हुआ, प्लस ये सेना भी छोड़ के आए और अपना राजा नहीं बिठा पाए, इन्होंने अफ़गानिस्तान का ही दूसरा राजा बिठा दिया जो दूसरा पार्टी का था उसको। तो इनका ईगो हर्ट हुआ था। ईगो हर्ट होगा तो ये क्या करते थे, सिंध पे विलय कर लेंगे सिंध का। तो उसके जस्ट पहले 39 से 42 के बीच में क्या होगा, अफ़गानिस्तान का प्रथम युद्ध होगा, और दूसरा होगा कब, 78 से 79 में अगला युद्ध होगा। ठीक, तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध में मैं बता चुका हूँ, ये लोग जाएंगे, युद्ध करेंगे, युद्ध करके जीतेंगे, कुछ क्षेत्र जीतेंगे, उनको संधि के लिए मजबूर करेंगे, लेकिन अपना राज्य नहीं, अपना राजा कोई या अपना शासक नहीं बिठा पाएंगे, उन्हीं के उसको बिठाना पड़ेगा। प्लस इनकी अफगान नीति इतनी दोषपूर्ण थी कि इनके 20-30 हज़ार सैनिक मारे जाएंगे, प्लस नुकसान भी बहुत सारा होगा। तो वहाँ से फिर ये बीच में शांत रहेंगे, कुशल अकर्मण्यता की नीति अपनाएंगे अफ़गानिस्तान के विरुद्ध। फिर 88-89 में फिर क्या करेंगे, अगला अफ़गान युद्ध होगा। तो ये दोनों अफ़गान पड़ेंगे तो हमारे विदेशी शासकों से क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। अब हेडिंग डाल लो फटाफट, कौन सा, आंग्ल बर्मा संबंध डाल लो। अभी इस टाइम म्यांमार है उसका नाम, ठीक है, पहले बर्मा था। संबंध डालिए, लिखो उसके अंदर 19वीं सदी के आरंभ में बर्मा एक स्वतंत्र देश था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लिखो, अब हेडिंग डालो। डालिए हेडिंग, कब से कब तक, 1824 से 26 तक। अब एक क्रोनोलॉजी बना लो। 11 मई 1824 को अंग्रेजों ने रंगून जीत लिया। रंगून जो राजधानी है अभी,
जीत लिया। अठारह सौ 25 में आसाम भी जीत लिया या असम भी जीत लिया। हो गया, असम भी जीत लिया। 1826, उसके आगे लिखो याडूब की संधि, या डूम है नाम है इसका, या डूम। इसके अंदर क्या था, 2 पॉइंट लिख लो। एक, मणिपुर अंग्रेजों को दिया गया। मणिपुर अभी इस टाइम अपना पार्ट है इंडिया का, तो ये उस टाइम अंग्रेजों ने ले लिया था। अगला, रेजिडेंट रखा गया, ये तो कॉमन हो जाएगा। दूसरी हेडिंग डालो, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध। कब हुआ था ये? 1852, 1852। ठीक, इसमें क्या होगा, प्रोम तथा पीगू पर नियंत्रण। प्रोम करके एक जगह होगी, प्रोम तथा पीगू, इस पे क्या करेंगे, नियंत्रण स्थापित करेंगे। नियंत्रण, हो गया, बस इसमें इतना ही हुआ। तीसरा डालो, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध। बस उतना ही, 2-2.5 महीने चला। अभी टाइम देखो ना, कौन सा टाइम चल रहा है, ये कौन सा सन चल रहा है, युद्ध का टाइम। अब लग रहा है तुमको इनको 4 साल लगेंगे किसी को हराने में। फिर तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885। 1885 में एक घटना और घटी थी, अगर किसी ने थोड़ा भी पढ़ा होगा, एक भी परीक्षा दी होगी तो ये चीज़ पढ़ी होगी। किस चीज़ की स्थापना हुई थी? हाँ, सोचे हो कुछ देने का? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। जो आज के डेट की कांग्रेस है, सेम उसी की, वही कांग्रेस पार्टी चली आ रही है। ठीक है, इसी ने देश को स्वतंत्र कराया। जब अभी आंदोलन पढ़ोगे पूरा तो पता चलेगा, कांग्रेस ने ही देश को स्वतंत्र कराया। ठीक है, तो 1885 डाल लिए। अब इसी के अंदर लिखो, डफरिन, एक वायसराय था उस टाइम इंडिया का, लॉर्ड डफरिन। डफरिन, हाँ, वो पॉलिटी वाली बात है, वो बाद में बताऊंगा। वो कुछ नहीं था, फिर बाद में उसमें आ भी गई। ठीक है, ठीक है। डफरिन ने ऊपरी बर्मा पर आक्रमण का आदेश दिया।
हो गया। तथा कब्जा किया। अब अगला पॉइंट लिख लो उसी में, संपूर्ण बर्मा पर अंग्रेजी नियंत्रण हुआ। बर्मा पर अंग्रेजी नियंत्रण हुआ। हो गया, खत्म तीनों बर्मा युद्ध। अगला डालो आंग्ल तिब्बत संबंध। आंग्ल तिब्बत संबंध। इसमें लिखो 19वीं सदी तक तिब्बत चीन के प्रभाव क्षेत्र में था। तक तिब्बत चीन के प्रभाव क्षेत्र में था। बाद में उसने स्वतंत्र सत्ता के प्रयास शुरू कर दिए। हो गया। अगला पॉइंट लिखो 1898 1898 में दलाई लामा ने रूस की बौद्ध जनता से धार्मिक कार्यों के लिए दान देने का आह्वान किया। रूस की बौद्ध जनता से के लिए दान देने का दलाई लामा ने, सन डालो 1898 में दलाई लामा ने रूस की बौद्ध जनता से धार्मिक कार्यों के लिए दान देने का आह्वान किया। दान देने का आह्वान किया मीन्स अपील की। अब क्या करेंगे, जैसे ही रूस से इसने सहायता मांगी, अभी तक तो अंग्रेज इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन मैंने बताया कि अंग्रेज़ों ने अफ़गानिस्तान युद्ध किस वजह से किया, क्योंकि रूस अपना प्रभाव क्षेत्र उधर जमा रहा था। सिंध विजय भी कहीं ना कहीं रूस का डर था, तो यहाँ पे तो ये डायरेक्ट रूस के पास जा रहे हैं, तो वो क्यों नहीं बोलेगा, उसको लगेगा कि तुम तो हमारे सर पे रूस को बिठा रहे हो, तो वो जाके फिर हस्तक्षेप करना शुरू कर देगा। ठीक, तो एक इसी के आगे एक हल्की सी हेडिंग डाल दो, यंग हस्बैंड अभियान। यंग हस्बैंड करके एक अधिकारी थे, इनको भेजा जाएगा कहाँ पे, तिब्बत, बात करने के लिए, और इनके साथ एक पूरा दल जाता है। हो गया, हेडिंग डल गई। इसमें लिखो इस अभियान में तिब्बतियों ने अंग्रेज़ों का अपमान किया।
हो गया, इनका अपमान होगा, इसके बाद कुछ ना कुछ तो करेंगे। दूसरा सन डाल लो 1904। डाल लिया, आगे लिखो अंग्रेजों ने आक्रमण किया। दलाई लामा देश छोड़कर भाग गए। अंग्रेजों ने आक्रमण किया, दलाई लामा देश छोड़कर भाग गए। अगला पॉइंट लिखो, दलाई लामा के उत्तराधिकारी, दलाई लामा के उत्तराधिकारी के साथ ल्हासा की संधि। ल्हासा की संधि। हो गया। अगला लिखो आंग्ल अफगान संबंध, आखिरी बचा है। संबंध, एक पॉइंट लिखो, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में रूस तीव्र गति से आगे बढ़ रहा था या पूर्व की ओर बढ़ रहा था। हो गया। इसी क्रम में या इसी पृष्ठभूमि में अग्रगामी नीति के तहत अग्रगामी नीति मैंने बता दी थी। दो आंग्ल अफगान युद्ध हुए। पहला डाल लो हेडिंग, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध।